पावन धरती और इस संगम किनारे से खास पेशकश के साथ में मैं हूं नैना यादव। ये संगम जो है, ये संगम सिर्फ दो नदियों का नहीं है, ये संगम है अलग अलग संस्कृतियों का। जी हाँ, कुंभ की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आज कुछ इसी तरह का संगम यहाँ पर देखने को मिला। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि विदेश से आए 9 नागरिकों को आज महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। पूरे विधि विधान के साथ में पूजन हवन हुआ और जो पूरी परंपराएं होती हैं उनका पालन किया गया और अब ये भी धर्म प्रचार करेंगे और सनातन धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये सनातन धर्म की पताका है जो पूरी दुनिया में फहरा रही है। अमेरिका से लेकर जापान तक, इजराइल से लेकर फ्रांस तक पूरी दुनिया सनातन धर्म की कायल है। अमेरिका के परमेश्वर दास हों या फिर फ्रांस के जयेंद्र दास, ये सभी संत अब महामंडलेश्वर हैं। अब ये संत दुनिया में जाकर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएंगे। कुंभ की पावन धरती पर 9 विदेशियों को निर्मोही अखाड़े ने महामंडलेश्वर का दर्जा दिया। इसके लिए बाकायदा हवन और पूजन भी किया गया। प्रयागराज कुंभ में आज 9 विदेशियों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है। उनके तमाम संस्कार यहां पर कंप्लीट किए जा रहे हैं। निर्मोही अखाड़े द्वारा इन 9 विदेशियों को महामंडलेश्वर घोषित किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं तमाम जो 9 विदेशी हैं वो यहां पर कतारबद्ध होकर बैठे हैं और तमाम उनका जो संस्कार है, जो क्रिया है, उसे यहाँ पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन महामंडलेश्वर में 3 महिलाएं भी हैं। वैसे तो हर बार कुंभ में यहाँ पर विदेशियों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जाता रहा है, लेकिन 3 महिलाओं के महामंडलेश्वर बनने से ये कार्यक्रम बेहद खास हो गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि मातृ शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। निर्मोही अखाड़े की ओर से इन सभी विदेशियों को महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। महामंडलेश्वर बने इन लोगों के चेहरे पर एक तेज है। भले ही इनका जन्म हिंदुस्तान में न हुआ हो, लेकिन इनके हृदय में एक भारत बसता है। इनके रोम रोम में राम विराजमान है। ये लोग सनातन धर्म की परंपरा में रचे बसे हैं और अब इनकी आध्यात्मिकता ने इन्हें महामंडलेश्वर के शिखर तक पहुंचा दिया है। अब ये यहाँ से दुनिया के कोने कोने में जाकर सनातन धर्म का संदेश पहुंचाएंगे। Everything is God. Everything is God. सब भगवान है। अभी आप आगे क्या करेंगे? हम लोग पूरा दुनिया सनातन धर्म सिखाएंगे। जो लोग नए महामंडलेश्वर बने हैं उनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जब इनके महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया हो रही थी तब कई सारे विदेशी श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस विशेष अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। प्रयागराज से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जिस तरह से ये संगम घाट जगमगा रहा है उसी तरह की रौनक पूरे कुंभ मेले में नजर आती है और यहाँ पर हर ओर सिर्फ और सिर्फ भक्ति का रंग ही नजर आता है। कुंभ में राम नाम की भी जमकर यहाँ पर गूंज सुनाई देती है। राम मंदिर निर्माण के लिए धर्म संसद का आयोजन किया जाता है। तो आज राम से ही जुड़ी हुई एक और खास खबर है आपके लिए। कुंभ में राम नाम बैंक लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र है और ये राम नाम बैंक ऐसा है जो लोगों को आध्यात्मिक और आत्मिक शांति देता है। आखिर क्या है खासियत इस राम नाम बैंक की, आप देखिए इस रिपोर्ट में। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर ना सुरक्षा का कोई तामझाम, ना चोरी का कोई खतरा, केवाईसी की भी जरूरत नहीं, गारंटर की कोई फिक्र नहीं। आस्था की नगरी प्रयागराज का ये बैंक है जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। बिना गारंटी के लोन मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, लोन की रकम चुकाने पर भी नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कोई आम बैंक नहीं बल्कि राम नाम का बैंक है।
बैंक तो आपने कई तरह के देखे, जहां पर चलते हैं नगद राशि और इन्हीं का होता है आदान प्रदान। उसके बदले में आपको कई बार आपको ब्याज मिलता है, आपको इसके साथ ही कर्ज भी मिलता है। लेकिन हम आपको प्रयागराज नगरी में संगम घाट की एक ऐसी बैंक की शाखा पर लेकर आए हैं जिसका नाम है राम राम बैंक। कुंभ में आस्था के साथ राम नाम की लूट लगी है। श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर राम नाम के बैंक पहुंच रहे हैं। बैंक लोन भी दे रहा है, नो ड्यूज का सर्टिफिकेट भी दे रहा है, लेकिन राम नाम के बैंक से पैसे की जगह राम नाम की मुद्रा मिलती है। यहाँ ग्रहों से छुटकारा दिलाने का दावा किया जा रहा है। कष्टों से निवारण की बातें कही जा रही हैं, वो भी फ्री में। राम राम बैंक एक आध्यात्मिक बैंक है जहां पर डेबिट और क्रेडिट धन का नहीं, राम नाम की मुद्रा का होता है। यहां पर लोन लिया जाता है। संगम कुंभ में भक्त कल्पवास के दौरान जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर आके राम नाम लिखते हैं। यहाँ पर संस्थान द्वारा ये निशुल्क राम नाम पुस्तिका का वितरण किया जाता है। इस पे भक्त राम नाम लिखते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए कर्ज लेते हैं। 1.25 लाख का कर्ज यहाँ पर दिया जाता है मिनिमम। राम राम बैंक के बड़े बड़े खाते धारक हैं। जिसकी जितनी बड़ी परेशानी होती है वो उतना ज्यादा लोन लेता है, यानी उतने बार उसे राम नाम लिखना होता है। सबसे छोटी परेशानी के लिए ये बैंक मिनिमम 1.25 लाख राम नाम की मुद्रा का लोन देता है। खाता खुलवाने की बहुत सारी शर्तें होती हैं। उसको प्याज लहसुन नहीं लेना पड़ता, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है जब तक वो राम का नाम लिख रहा है, और एक आवेदन देना पड़ता है। आवेदन के बाद उसको एक पुस्तिका और एक लाल पेन प्रदान किया जाता है जिसमें 108 का कॉलम रहते हैं। हर कॉलम पे राम 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 लिखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। जिसकी छोटी मनोकामना होती है वो 1.25 लाख का कर्ज लेता है। बड़ी मनोकामना वाले बड़ा कर्ज लेते हैं और जब तक 1.25 लाख व्यक्ति राम लिखता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बैंक बिना गारंटी के तो लोन दे देता है, लेकिन नो ड्यूज के लिए आपको बैंक की शाखा में पधारना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये राम नाम का यहाँ अनुष्ठान होता है। भक्त आते हैं, यहाँ हवन करते हैं और नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले जाते हैं हवन करके। नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मतलब, अगर आप बैंक से लोन लेंगे, लोन अदा करने के बाद बैंक नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगी, तभी आपको अगली बार लोन मिलेगा। आध्यात्मिक शांति के लिए लोग इस बैंक की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि राम नाम की मुद्रा से उनके दुख दूर हो जाएंगे। कुंभ से नैना यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुंभ में भक्ति और आस्था का अलग अलग तरीका, अलग अलग रंग देखने को मिलता है। हर कोई यहाँ पर आकर सिर्फ भक्ति के रंग में नजर आता है, लेकिन यहाँ पर एक और रंग ऐसा है जो जमकर देखने को मिल रहा है और ये रंग है सियासत का। जी हाँ, कुछ दिनों पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में आ सकते हैं और यहाँ पर बैठक की जा सकती है। क्या पहली बार कुंभ में होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक? क्या पीएम मोदी अपनी कैबिनेट के साथ संगम तट पर पहुंचेंगे? आपने हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुंभ में संगम स्नान करते देखा। कुंभ के इतिहास में पहली बार यहां यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी ने कुंभ को यहां से कई सौगातें दी। कुंभ से ही 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की। और अब खबर है कि कुंभ में मोदी मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। कुंभ की धरती पर कुछ सौगातें केंद्र की ओर से भी मिल सकती हैं। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ प्रयागराज में बैठक के बाद संगम में स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ में अभी मौसम बेहद सर्द है, लेकिन देश का सियासी पारा उस वक्त बेहद ऊपर चला जाएगा जब संगम तट पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो योगी कैबिनेट की बैठक के बाद अब मोदी कैबिनेट की बैठक भी प्रयागराज कुंभ में करने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन इस बारे में ना तो इकरार कर रहा है और ना ही इनकार, लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि अगर इस तरह की कोई बैठक होती है तो वो तमाम सुरक्षा इंतजाम करने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ साधु संतों ने भी कहा है कि योगी कैबिनेट के बाद अगर मोदी कैबिनेट की बैठक संगम तट पर होती है तो वो देश के लिए बेहद शुभ होगा। खबर है कि 13 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे, इसकी संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमित शाह की प्रयागराज यात्रा के दौरान ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। इस खबर से प्रयागराज पधारे साधु संतों में काफी उत्साह है। यूपी कैबिनेट में बैठक हुई, प्रयाग को बहुत बड़ी चीजें मिल गई हैं। इसके बाद अगर केंद्र की कैबिनेट बैठती है तो अच्छी बात हो सकता है, वहाँ राम जन्मभूमि का मसला हल हो जाए, अच्छी बात है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर प्रशासन किसी जानकारी से इनकार कर रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि अगर पीएम और केंद्रीय मंत्रियों का आगमन कुंभ में होता है तो उसके लिए सुरक्षा के तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। पूरी कैबिनेट को प्रयागराज की दिव्यता का दर्शन कराया जाएगा। कैबिनेट का अगर तय होता है तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और उनको हम लाएंगे, संगम पे स्नान कराएंगे और उनकी मीटिंग कराएंगे और सारी चीज़ें। तो उनका अगर जो बोटिंग करना है, उनको अक्षय वट का दर्शन करना है, हनुमान मंदिर का दर्शन करना है, तो सारी व्यवस्थाएं हमारी जैसे हमने की कैबिनेट के लिए यूपी के लिए, वैसे हम केंद्रीय सरकार के लिए भी करेंगे। ये हम लोग का सौभाग्य होगा अगर यहाँ पर केंद्रीय सरकार की कैबिनेट बैठती है तो। सीएम योगी ने कुंभ में कैबिनेट की मीटिंग की। योगी और उनके मंत्रियों ने संगम की त्रिवेणी में पूरी आस्था के साथ स्नान किया, पूजन किया और अब उम्मीद की जा रही है कि आम चुनाव से पहले पीएम मोदी अपने सहयोगियों के साथ कुंभ की पावन धरती पर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2019 में प्रयागराज में श्रद्धा और सियासत का नया संगम देखने को मिलेगा। कुंभ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये है कुंभ के अद्भुत रंग जो समय समय पर हम आपको दिखा रहे हैं और हर छटा बेहद अद्भुत, बहुत निराली है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये तमाम खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।